गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है जियोटेक 2 से चैप्टर 4 वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन क्या होता है? वेल फाउंडेशन आर ऑल्सो नोन एज कैशन और बॉक्स और सर्कुलर रेक्टेंगुलर। देखो, ये कैशन भी कहलाता है और ये सर्कुलर रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, वाटर टाइट स्ट्रक्चर होता है जो कि वुड, स्टील और इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रहता है। दीज आर शंक फ्रॉम सरफेस ऑफ आइदर लैंड और वाटर। ये देखो, आइदर लैंड में संक मतलब डूबा हुआ रहता है, लैंड में या वाटर में, किसी डिज़ायर्ड डेप्थ में। ठीक है, और ये लार्जर होता है डायामीटर में। ठीक है, पियर फाउंडेशन का डायामीटर से ज़्यादा है ना। वेल फाउंडेशन आर जनरली यूज फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ब्रिज और पियर एंड अबेंडेड इन रिवर, लेक्स ETC। जो ब्रिज और पियर्स बने रहते हैं रिवर और लेक में, उसमें मरीन स्ट्रक्चर सच एज ब्रेक वाटर। जो मरीन स्ट्रक्चर होते हैं जैसे जेटीज, ब्रेक वाटर, डॉक्स, ये सब जो है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टेड रहता है। थर्ड, लार्ज सरफेस स्ट्रक्चर टू हैवी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड्स। लार्ज वर्टिकल स्ट्रक्चर जैसे कि हॉरिजॉन्टल लोड्स वगैरह जो रहते हैं, सच एज पाइप, पंप हाउस, ये सब जो नहीं रहता, उसमें भी वेल फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। वेल फाउंडेशन और होलो फ्रॉम इनसाइड। देखो, वेल फाउंडेशन अंदर से खाली तरह होल रहता है, विच में फील्ड विथ सैंड एंड आर प्लग्ड एट द बॉटम, जिसे हम सैंड से भरते हैं और नीचे की ओर से प्लग किया जाता है। ठीक है, और नीचे की ओर मतलब डाला जाता है। द लोड इज ट्रांसफर थ्रू द पैरामीटर वॉल। जिससे लोड ट्रांसफर होता है उसे पैरामीटर वॉल कहते हैं, स्टेनिंग कहते हैं। अब इसके हम लोग पार्ट्स देखेंगे। कटिंग एज, स्टेनिंग, कर्व, कंक्रीट सील और बॉटम प्लग और टॉप प्लग, ये इसके पार्ट्स हैं। वेल कैप ऊपर आप देख सकते हो RCC स्लैब के नीचे में है। कंक्रीट सील और बॉटम प्लग जो सबसे नीचे में है वो उसको बोलते हैं। साइड के एजेस को कर्व बोलते हैं और नीचे वाले को कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है, डाया 1 जो है अंदर से अंदर का आपका जो स्पेस है वो डाया 1, और डाया 2 बाहर से बाहर तक का हो गया। जो साइड्स में वॉल दी गई है उसे स्टेनिंग कहते हैं, और ऊपर में पायर दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर के एरिया को टॉप प्लंज बोलते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कटिंग एज क्या होता है। द फंक्शन ऑफ कटिंग एज इज टू फैसिलिटेट इजी पेनिट्रेशन और श्रिंकिंग इनटू द सॉइल टू द डिजायर्ड डेप्थ। कटिंग एज क्या होता है? ये इजीली पेनिट्रेट करता है और सॉइल को सिंक, एक डिजायर्ड डेप्थ में सिंक करने के लिए मदद करता है। ठीक है, एज इट हैज़ टू कट थ्रू द सॉइल, इट शुड बी एज शार्प एज पॉसिबल। देखो, इसको सॉइल को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना ही अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग इनफ मतलब आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना हाई स्ट्रेस को लेगा आपका। ठीक है, मतलब जो श्रिंकिंग प्रोसेस में ड्यूरिंग सब्जेक्टेड रहता है उसको। ठीक है, हैंड्स इट इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एन एंगल आयरन। इसमें क्या क्या रहता है? एक एंगल आयरन रहता है विथ और विदाउट एडिशनल प्लेट, या तो प्लेट लगा रहेगा या तो नहीं लगा रहेगा, स्टील का। ठीक है, इट इज सिमिलर टू शार्प कटिंग एज। ये शार्प कटिंग एज के सिमिलर होता है। आप नीचे फिगर में इसका डायग्राम देख सकते हो। नाउ सेकंड है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है? ये एक वॉल होता है जो साइड्स में वेल के प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या करता है? द स्टेनिंग फ्रॉम बल्क से, मतलब वेल फाउंडेशन को बल्किंग से बचाता है। ठीक है, सेव करता है। नाउ ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है ब्रिक और स्टोन का, है ना, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट का। थिकनेस ऑफ स्टेनिंग जो है वो यूनिफॉर्मली कैप्ट की जाती है उसके डेप्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड, मतलब उसकी डेप्थ जितनी होगी उतनी उसकी थिकनेस रखी जाएगी। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप करता है ये। तो वेल इज सस्पेंडेड टॉप ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ श्रिंकिंग। सो आपका वेल श्रिंकिंग में जो आपका वो होता है, स्टेज ऑफ श्रिंकिंग में आपका टॉप अगर इफेक्ट कर रहा है तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल प्रोवाइड किया जाता है। नाउ थर्ड इज कर्व। कर्व क्या होता है? द वेल कर्व इज ट्रांजिशन मेंबर बिटवीन द शार्प एज। देखो, वेल कर्व क्या होता है? एक ट्रांजिशन मेंबर होता है शार्प कटिंग एज और थिक स्टनिंग के बीच में, वो आपका होता है आपका कर्व। देखो, आपको डायग्राम में दिख जाएगा। इट इज, अब इसमें मतलब वो एक शार्प उसका रहता है। ठीक है, टैंपिंग इन शार्प। इट इज यूजुअली मेड ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट का बनाया जाता है, और स्ट्रेस को, श्रिंकिंग प्रोसेस में स्ट्रेस को लेने के लिए, सर्व करने के लिए सब्जेक्टेड किया जाता है। नाउ फोर्थ इज कॉन्क्रीट सील और बॉटम प्लंज।
कॉन्क्रीट सील और बॉटम क्या प्लंज क्या होता है? आफ्टर वेल फाउंडेशन इज श्रंक टू अ डिजायरल डेप्थ, मतलब एक डिजायरल डेप्थ में जब आपको श्रंक किया जाता है वेल फाउंडेशन को, तब एक थिक लेयर ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड की जाती है बॉटम में, मतलब नीचे तरफ में, वेल आपका नीचे सरफेस में, ठीक है, अंडर वाटर। तो वही आपका होता है कंक्रीट सीलिंग। द लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कंक्रीट सील। उसी लेयर को कंक्रीट सील भी बोलते हैं, बॉटम प्लंज भी बोलते हैं। जब आप देखो कोई भी आपका वाटर वाला एरिया है, जब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो वेल फाउंडेशन के लिए क्या किया जाता है? पहले तो कटिंग एज के थ्रू आपके सॉइल में घुस जाए वो देखा जाता है। उसके बाद जो नीचे का एरिया रहती है उसमें आपका कंक्रीटिंग की जाती है, इस बात का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को लार्ज फाउंडेशंस में, तो इसलिए ये बहुत सही होता है, हार्ड रॉक में रेस्ट करता है। और नाउ उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक, टॉप प्लंज। टॉप प्लंज मतलब आप ऊपर में देख सकते हो, डायग्राम में दिया हुआ है। जब वेल फाउंडेशन को शंक किया जाता है एक डिजायरल डेप्थ में, तो इनसाइड में वेल के मतलब सैंड फिल की जाती है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ सैंड फिल की जाती है पार्शली या फुल्ली, और टॉप को कंक्रीट से प्लेस किया जाता है। उसको सैंड को भरने के बाद उसके ऊपर में कंक्रीटिंग की प्लेसिंग की जाती है। जो कंक्रीटिंग की प्लेसिंग की जाती है वही टॉप प्लंज कहलाता है। सो ये आपका 5 टॉपिक है, जिसमें कटिंग एज आपके सबसे साइड में दिया हुआ है ताकि आपके सॉइल में घुस सके। स्टनिंग साइड की वॉल्स हो गई, कर्व जो कटिंग और स्टनिंग के बीच में रहता है वो हो गया। कंक्रीटिंग सील जो नीचे सबसे नीचे प्रोवाइड किया जाता है कंक्रीट बेस को, उसी को बोलते हैं। उसके ऊपर सैंड प्रोवाइड करते हैं। सैंड को पूरा पार्शली या फुल्ली जब आप डाल देते हो वेल फाउंडेशन के अंदर, देन फिर आप ऊपर से कंक्रीट लेयर प्रोवाइड करते हैं, उसको टॉप प्लंज बोलते हैं। नाउ अब हमारा सेकेंड टॉपिक देखते हैं, श्रिंकिंग फंड, मतलब ऑपरेशन श्रिंकिंग ऑफ वेल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या स्टेप्स वेल कंसिस्ट करता है श्रिंकिंग ऑफ वेल, ठीक है। तो पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल कर्व। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल कर्व सबसे पहले किया जाता है इफ़ द रिवर बेड इज ड्राई, अगर आपका रिवर बेड ड्राई है और कटिंग एज ओवर द, मतलब आपका रिवर ड्राई है तो आपका कटिंग एज है ना वो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा अंदर आपका कटिंग एज के थ्रू सॉइल के अंदर जाने में, ठीक है। तो उसको करेक्ट पोजीशन में एक्सकवेट किया जाता है और बेड को मतलब 150 mm सीटिंग किया जाता है उसकी, है ना, वो हुआ आपका। इफ़ देयर इज़ वाटर विद डेप्थ अप टू 5 मीटर, अगर आपका वाटर होगा 5 मीटर तक, अ सैंड आइसलैंड इज क्रिएटेड बिफोर प्लेसिंग द कर्व, तो क्या किया जाएगा? सैंड आइसलैंड मतलब सैंड डाला जाएगा, उसके ऊपर में आपका कर्व का मतलब फाउंडेशन को डाला जाएगा, ठीक है। द साइज ऑफ द आइसलैंड शुड बी लार्जर इनफ टू एकोमोडेट द, देखो जो साइज होगा वो आपके वेल से थोड़ा बड़ा होगा ताकि आपका वेल फाउंडेशन उसके एरिया के अंदर आए। इन द केस ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर इज मोर देन 5 मीटर, किस केस में 4, अगर आपका 5 मीटर से ज़्यादा होगा तो मोर इकोनॉमिकल होगा कि आपका कर्व और बैंक जो है मतलब जो आपका फ्लोट है वो साइड पे सही हो सके, इकोनॉमिकल मतलब सही होगा, ठीक है। वुडन स्लीपर्स आर यूजुअली इंसर्टेड बिलो द कटिंग एज, वुडन स्लीपर्स डाला जाता है कटिंग एज के नीचे में एट अ रेगुलर इंटरवल, हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोड को सॉइल में ईजिली, ठीक है। नाउ द शर्टिंग ऑफ द वेल कर्व इज इरेक्टेड इन 2 पार्ट्स। देखो ये शर्टिंग जो है वेल की वो 2 पार्ट्स में इरेक्ट की जाती है। द आउटर वन ऑफ द स्टील और वुडन एंड द इनर यूजिंग द ब्रिक। आउटर वन के लिए स्टील यूज किया जाता है और इनर वन के लिए ब्रिक मैशनरी। द रिइंफोर्स्ड फॉर द कर्व आर देन प्लेस्ड इन द पोजिशन, देन फिर क्या किया जाता है जो रिइंफोर्समेंट्स होती है कर्व की उसे पोजिशन में प्लेस की जाती है। द वर्टिकल बार्स आर प्रोजेक्टेड अबाउट 2 मीटर, जो वर्टिकल बार्स है वो 2 मीटर अबव प्रोजेक्ट किया जाता है, किसके? कर्व के, है ना। कॉन्क्रीटिंग ऑफ द कर्व इज डन इन कंटिन्यूस ऑपरेशन, जो आपकी कॉन्क्रीटिंग की जाती है कर्व की वो कंटिन्यूस ऑपरेशन में की जाती है और फिर 7 डेज में कर्व को क्योर किया जाता है देन, ठीक है, 7 डेज के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल स्टनिंग। पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ वो देखा था, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल स्टनिंग देखेंगे। द स्टनिंग इज कंस्ट्रक्टेड विद अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखो स्टनिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है कितनी हाइट में? 1.5 मीटर की हाइट में, एट अ टाइम एंड द श्रिंकिंग डन, और जो श्रिंकिंग की जाती है वो कब की जाती है? 24 आवर्स के बाद, जब उसका आपका सेटिंग हो जाता है, ठीक है। वंस द वेल हैज़ एक्वायर्ड, अगर एक बार आपका वेल एक्वायर्ड हो गया है, ग्रिप मिल गई है उसको ग्राउंड में, ठीक है,
द स्टनिंग कैन बी रेज 3 मीटर एट अ टाइम। तब आप क्या कर सकते हो, स्टनिंग को 3 मीटर एट अ टाइम आप रेज कर सकते हो, ठीक है। द हाइट ऑफ एनी, मतलब जो हाइट होती है लिफ्टिंग की वो रेस्ट्रिक्शन की जाती है, और जो आपकी डेप्थ है मतलब वेल की वो लूज की जाती, उसको लूज छोड़ा जाता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो स्टनिंग वॉल ऐसे आपका कंस्ट्रक्ट होता है। नाउ श्रिंकिंग प्रोसेस थर्ड है। द श्रिंकिंग प्रोसेस इज कमेंट आफ्टर द कर्व इज कास्ट एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टनिंग इज रेडी। देखो श्रिंकिंग प्रोसेस कब किया जाता है, जब आपका कर्व बन जाता है, कास्ट हो जाता है, और आपका फर्स्ट स्टेज मतलब स्टनिंग रेडी हो जाता है क्यूरिंग के बाद। द मटेरियल इज एक्सकवेटेड, जो मटेरियल है उसको एक्सकवेट किया जाता है इनसाइड से, मैनुअली या मैकेनिकली, किसी भी वे में। अगर वो मैनुअली की जा रहा है तो मैनुअली डिग्रेडिंग is flexible when the depth of water inside the well is not more than 1। मैनुअली डिगिंग कब कर सकते हो आप, जब आपकी डेप्थ ऑफ वाटर 1 मीटर से ज़्यादा ना हो तो। An automatic grab operation by diesel winch is used when the depth of water is more। अगर आपकी डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा होगी तो एक ऑटोमेटिक ग्रैब ऑपरेशन होता है जिसकी डीजल विंच की मदद से उसको किया जाता है। Now blasting with explosives is used when the weak rock is encountered। अब उसके बाद क्या किया जाता है, ब्लास्टिंग की जाती है अगर आपका वीक रॉक जो है एनकाउंटर्ड हो जाता है तो ब्लास्टिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आफ्टर लोडिंग एडिशनल लोडिंग को क्या बोलते हैं, नोन एज कैन लेजिंग इज़ यूज इफ़ नेसेसरी। ज़्यादा अगर ज़रूरत होता है तभी इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक फॉर्म होता है, सैंड बैग को प्लेस किया जाता है एक प्लेटफॉर्म में ऑन द टॉप ऑफ द वेल, और वाटर जेटिंग की मदद से एक्सटीरियर फेस में इसको अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। पंपिंग वाटर फ्रॉम द कैनलेजिंग क्या करता है, पंपिंग वाटर को पंप करता है इनसाइड से बाहर की ओर, और इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन श्रिंकिंग अ वेल। ये इसलिए इफेक्टिव भी होता है ताकि आपका वेल को श्रिंक कर सके, ठीक है। नाउ ये क्या किया जाता है, इसको मतलब ये एक सफिशिएंटली डेप्थ में दिया जाता है, ठीक है, किस लिए, टिल्ट्स और शिफ्ट्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो डी वाटरिंग इज़ नॉट यूज आफ्टर द वेल हैज़ शंक। डी वाटरिंग नहीं की जाती है जब आपका शंक हो जाता है वेल टू अबाउट 10 मीटर के उसमें, ठीक है। ब्लो ऑफ सैंड में भी ऑक्वर इफ डी वाटरिंग इज डन बिलो। अगर आपका डी वाटरिंग ग्राउंड वाटर लेवल से बिलो होता है तो आपका ब्लो ऑफ सैंड ऑक्वर होता है, ठीक है, और सडन टिल्टिंग हो जाती है, और इस टिल्टिंग के कारण क्या होता है, हैजार्ड हो जाता है वर्कमैन को काम करने के लिए, ठीक है। स्क्रैप गनी एंड ग्रास बंडल्स आर प्लेस्ड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द वेल एंड टू प्रिवेंट सैंड एंड ब्लो। देखो क्या किया जाता है, ग्रास बंडल और गनी करके वो रहता है, ग्रास बंडल मतलब ग्रास का रहता है, इसको डाला जाता है, रखा जाता है, प्लेस किया जाता है ताकि आपको वेल को सैंड ब्लो से प्रिवेंट किया जा सके। सो यहाँ पे हमारा जो वेल फाउंडेशन है उसका प्रोसेस और वेल फाउंडेशन के अदर टाइप्स ऑफ जो पार्ट्स हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की पढ़ेंगे।